भारत के खिलाफ चीन के रुख में लगातार आ रही आक्रामकता को लेकर अब भारत भी उसके कदम पर उसे माफी नहीं दे रहा, बल्कि उसे भी ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जिस तरह से चीन ने 29-30 अगस्त की दरमियानी रात और 31 अगस्त को फिर एक बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, तो जवाब में भारत ने चीनी सैनिकों को रोका भी और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए चीन के 118 और ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें चीन का PUBG जैसा गेमिंग ऐप भी शामिल है। भारत भी लगातार चीन पर अपना दबाव कायम किए हुए है, लेकिन अभी भी चीन के खिलाफ भारत की 4 कमजोरियां हैं, यानी कि चीन की 4 कंपनियां हैं जो भारत की कमजोरी बन चुकी हैं। भारत की सरकार इन कमजोरियों से कैसे डील करेगी, ये बड़ा सवाल है। ये चारों चीन की मोबाइल कंपनियां हैं जिनका भारतीय बाजार पर कब्जा है और चीन के साथ विवाद के बाद भी चीन इन कंपनियों के माध्यम से भारत पर दबाव बनाए हुए है। इन कंपनियों की भारतीय मोबाइल बाजार में 65 से 70% की हिस्सेदारी है। नाम है Xiaomi, Vivo, Oppo और Realme। पहले बात करते हैं Xiaomi की, जो नंबर 1 मोबाइल कंपनी है। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi भारत में नंबर 1 है। भारत में लोग इस मोबाइल कंपनी को इतना पसंद करते हैं कि इसने भारतीय मोबाइल बाजार के 1/4 से भी ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का कुल 30% बाजार पर कब्जा था। 2020-21 की पहली तिमाही में ये मामूली तौर पर घटकर 29% हो गया। चीनी ऐप्स को तो बैन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबाइल कंपनी के जरिए चीन भारतीय बाजार में जमकर कमाई कर रहा है। वीवो भी चीनी मोबाइल कंपनी है जिसकी भारतीय बाजार में पूरे 17% की हिस्सेदारी है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का 17% कब्जा था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में न घटा न बढ़ा, 17% ही बना रहा। चीन के सामान के बहिष्कार की तो भारत में मांग हो रही है, लेकिन ये चीनी फोन्स की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। ओप्पो का कब्जा भारतीय बाजार पर 11 से 12% का है। ओप्पो भारत में टॉप 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी में से एक है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का कुल 12% बाजार पर कब्जा था। 2020-21 में मामूली तौर पर घटा और 11% रह गया। ये फोन भारतीय बाजार में इसलिए भी ज्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनका दाम कम होता है और फीचर्स ज्यादा होते हैं। Realme ये भी चीनी कंपनी ही है और मोबाइल बाजार में 5वें नंबर की कंपनी है। यानी कि टॉप 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से सैमसंग सिर्फ ऐसी कंपनी है जो दूसरे नंबर पर है, नहीं तो बाकी इस बाजार पर पूरी तरह से चीन का ही कब्जा है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में Realme का कुल 14% बाजार पर कब्जा रहा, जो कि 2020-21 की पहली तिमाही में घटकर 9% रह गया। लेकिन भारतीय बाजार में टॉप 5 कंपनियों में Realme का कब्जा कायम है। सैमसंग की भी बात करते चले तो इसके पास भारत के मोबाइल बाजार का करीब 1/4 हिस्सा है। बाकी का सारा बाजार इन चीनी कंपनियों का ही है। तो अगर आप लोग सच में चीन से बदला लेना चाहते हैं, 15 जून की रात को 20 जवानों की शहादत याद कर आपका खून खौल उठता है, तो फिर करिए इन चीनी कंपनियों का भी बहिष्कार और फिर चीन को समझ आएगी उसकी असली औकात। चीनी ऐप्स बैन कर चीन पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए एक के बाद एक भारत के विरोध में कदम उठाता ही जा रहा है। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम एक्शन के लिए सिर्फ सरकार का ही इंतजार ना करें, कम से कम वो चीजें कर भारत की सरकार का साथ दें जो हमारे हाथ में है। ये पूरी तरह से हमारे बस में है कि हमें भारतीय बाजार में इन चीनी कंपनियों का कब्जा चाहिए या नहीं। आप हमारी बात से कितने सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।